स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्या पढ़ा रहे थे लास्ट में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आज पढ़ाना है क्या? देखो तो विस्थापन सदिश लिखवाए थे। यस सर, यस सर। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लास्ट वेक्टर का टाइप है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है ना जी तुम लोग का? यस सर। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मोशन करना शुरू करता है, इस तरीके से गति करना शुरू करता है, यहाँ पहुंचा बी तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा के द्वारा मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस वेक्टर का टेल होगा प्रारंभिक बिंदु की तरफ, टेल किधर, पूंछ किधर होगा? प्रारंभिक बिंदु की तरफ। हेड किधर होगा? फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, अंतिम बिंदु की तरफ। अब तुम लोग को पिछला क्लास में बताए थे कि किसी बिंदु का निकाला जाता है स्थिति सदिश। किसी बिंदु का क्या निकाला जाता है? स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा? तो बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है, बिंदु बी का स्थिति सदिश कैसे होगा? तो बिंदु बी को मूल बिंदु से मिलाएंगे, तो ये हो गया बिंदु बी का स्थिति सदिश। ठीक है, तो वेक्टर ए बी जो है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाए उसको कहते हैं, इसको कहेंगे आर ए। ठीक है, आर ए को बोलेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। शॉर्ट में लिखेंगे IPV, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति सदिश। ठीक है, RB को क्या बोलेंगे? तो RB को बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश। ठीक है, FPV। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलो, नोट करो इसको, फिर आगे बताते हैं। हो गया रे? नो सर।
हो गया सर। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, फिर से समझा रहे हैं। यहां से कोई वस्तु ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो ये था प्रारंभिक बिंदु, ये था अंतिम बिंदु, दोनों के मिलाए वो क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है, ये हो गया विस्थापन सदिश। और जहां पे पहली बार था प्रारंभिक बिंदु, उसको मिलाए मूल बिंदु से, तो क्या कहलाया, प्रारंभिक स्थिति सदिश। और अंतिम बिंदु को मिलाए तो क्या कहलाया, अंतिम स्थिति सदिश। तो सब में रिलेशन क्या होता है, तो इसमें रिलेशन तुमको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना। हिंदी में कहेंगे तो विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश, ठीक है, माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश। ठीक है, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, इसको याद रखना। विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थिति सदिश। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इसका जो मेन काम का चीज यही है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखोगे तो कहानी मतलब काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका लैंग्वेज लिखवा देते हैं, कैसे कैसे पता किए जो बोल रहे थे उधर। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर we have to join, we have to join final point and initial point, final point and initial point by a straight line. Magnitude, sorry, length of this straight line, a straight line is the magnitude of displacement, magnitude of displacement and direction of displacement is from initial point to final point, initial point to final point। ठीक है, तो इसको नोट करो। हो जाएगा तो बता देना, इसका हिंदी लिखवा देंगे। पढ़ा हो गया छोटू? नो सर। चलो, हो गया सर। लिखो।
विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु को सरल रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। इस सरल रेखा की लंबाई विस्थापन सदिश के परिमाण को दर्शाती है तथा विस्थापन सदिश की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब इससे क्वेश्चन एक कराते हैं। हो गया सर। चलो ठीक, क्वेश्चन लिखो। If an object is moves from point A 4,5 to point B 8,9, find the displacement vector and its magnitude। अगर कोई वस्तु बिंदु A 4,5 से बिंदु B 8,9 की तरफ गति करती है, वस्तु का विस्थापन सदिश निकालें तथा परिमाण ज्ञात करें। क्वेश्चन हो जाएगा तो बोल देना छोटू, इसका सॉल्यूशन कराएंगे।
हो गया सर। तो देखो विस्थापन सदिश जब निकालना होगा तो पहले क्या करोगे, प्रारंभिक स्थिति सदिश निकालोगे। प्रारंभिक स्थिति सदिश, ठीक है। तो क्या होगा प्रारंभिक स्थिति सदिश, तो देखो स्थिति सदिश निकालने के लिए पिछला क्लास में सिखाए थे, एक्स वाला को आई से गुना करना है, अब आई को किस से, जे से। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वाई कितना है 5। तो प्रारंभिक स्थिति सदिश हो जाएगा 4i प्लस 5j, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति सदिश कितना हो जाएगा 4i प्लस 5j। अंतिम स्थिति सदिश क्या होगा छोटू, तो अंतिम बिंदु कौन है बताओ, तो अंतिम बिंदु है 8,9। तो अंतिम स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 8i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है। तो विस्थापन सदिश बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश, ठीक है। तो विस्थापन सदिश बराबर हो गया छोटू, वैल्यू पुट करो, कितना निकला है अंतिम स्थिति सदिश, तो अंतिम स्थिति सदिश ये है ना जी, तो 8i कैप प्लस 9j कैप। प्रारंभिक स्थिति सदिश कितना है 4i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ये है। तो इन दोनों को घटाना है, तो घटाने का तरीका बताते हैं, यहां तक पहले नोट करो। हो गया छोटू, बताएं इसको। नो सर, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक, हो गया सर। देखो तो क्या है विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश बराबर क्या निकल गया, आ गया तुम्हारा 8i कैप प्लस 9j कैप, ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -4i कैप -5j कैप, ठीक है। अब देखो घटाने का तरीका ये है छोटू कि एक जात वाला एक जात से घटेगा, मतलब i वाला i से, j वाला किस से, j से। तो 8i में से 4i घटेगा तो कितना बचेगा 4i, ठीक है। फिर 9j में से कितना घटेगा 5j, तो क्या हो जाएगा 4j, ठीक है। ये विस्थापन सदिश हो गया, तो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं। हो गया रे, नो सर। हो गया सर। चलो ठीक। अब देखो ये बेसिक कंसेप्ट था, वेक्टर कितना प्रकार का होता है ये सब पढ़ा है। अब देखते हैं वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, तो लिखेंगे एडिशन ऑफ
वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का कितना प्रकार है वो खत्म हो गया। अब पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जोड़ पढ़ाएंगे, फिर घटाव पढ़ाएंगे, फिर गुना पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालो सदिश के योग। तो देखो सदिश को जोड़ने का 3 तरीका है। पहला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सदिश के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम, ये दूसरा नियम हुआ। ठीक है। तीसरा जो नियम है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सर दूसरा क्या लिखे हैं सर? पैरेललोग्राम लॉ, PARALL PARALLELOGRAM। सदिश के योग का बहुभुज नियम। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। पॉलीगन का स्पेलिंग है POLYGON। हो गया छोटू? नो सर। कोई बात नहीं, आराम से लिखो। हो गया हो रे? गया सर। यस सर। चलो तो पहला लॉ स्टार्ट करते हैं आज। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है। देखो मान लो कि 2 वेक्टर जोड़ना था। ये था वेक्टर A, ये था वेक्टर B। इन दोनों को जोड़ना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि किसी को फर्स्ट मानिए, किसी को सेकेंड। तो इन दोनों को जोड़ना था तो हम इसको मान लिए छोटू फर्स्ट, और इसको क्या मान लिए? सेकेंड मान लिए। ठीक है। अब कहता है जिसको फर्स्ट माने उसके हेड पर, फर्स्ट का हेड कौन है? A, तो फर्स्ट माने उसके हेड पर सेकेंड वाले का टेल लाइए, ए लाना है। ठीक है। इसके हेड पर, इस हेड पर इसका टेल लेके आना है। ठीक है। तो कैसे लाएंगे? तो तुम लोग को बताए थे किसी वेक्टर को पैरेलल कर सकते हैं, तो इसके पैरेलल बी को ऐसे पैरेलल करते जाएंगे। बी को क्या करते जाएंगे? पैरेलल करते जाएंगे। पहला क्लास लिए थे उसमें बताए थे, ऐसे पैरेलल करते जाएंगे इसको।
ठीक है, थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता है लेकिन पैरेलल कोशिश कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, पैरेलल करते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने पैरेलल। ठीक है, तो ये सामने आ गया। उसके बाद ये भी बताया कि आगे पीछे कर सकते हैं उसको, तो थोड़ा सा पीछे इसको करेंगे, इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए के हेड पर बी का हेड ऐसे उठा के लेके चल आएंगे। ठीक है, तो स्थिति कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए के हेड पर, वो समझाने के लिए उसे बना रहे थे, वेक्टर ए के हेड पे बी का टेल को लाना है, तो ए का हेड यहाँ हो गया, इसका टेल को यहाँ लाना है। तो ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा छोटू। ए हुआ वेक्टर ए, और ए वाला हो गया वेक्टर बी। ये आया समझ में जी? ए के हेड पे बी के टेल को लेके आ गए, समझ में आया? नो सर, फिर से समझाइए। देखो क्या बताए थे तुम लोग को, पहला पीछे वाला रिवीजन करता है ना रे, कि खाली कलशवा कर करके छोड़ ले जाता है? नहीं सर, देखते हैं। तो देखो, बी, ए के हेड पे बी के टेल को लाना है, तो कैसे लाओगे? तो पैरेलल करके लाना है या आगे पीछे? तो पैरेलल करते जाएंगे, ऐसे करेंगे पैरेलल, ऐसे करेंगे पैरेलल। ठीक है, ऐसे करेंगे पैरेलल, ऐसे करेंगे पैरेलल, ऐसे करेंगे पैरेलल। ऐसे पैरेलल करते हुए इसको लेके आना है, इसके सामने आएगा तो थोड़ा सा पीछे कर देना, यहाँ ऐसे मिल जाएगा। समझ में आया कैसे मिलेगा? तो वही मिला यस के सर। आगे लिखें। ठीक है ना? तो ऐसे पैरेलल करके यहाँ पे ऐसे मिला देना है। ठीक, तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो ए के हेड पे बी का टेल आ गया। पहला क्या कहता था? ए के हेड पे बी का टेल लाइए। फिर क्या आगे क्या करना है? तो ए के टेल को, पहला वाला के टेल को दूसरा के हेड से मिलाइए। पहला वाला के टेल के किससे मिलाइए? दूसरा के हेड से। तो पहला का टेल यहाँ पे है, दूसरा का हेड यहाँ पे है, तो ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो यही बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक परिमाण तथा दिशा। तो परिमाण कहाँ से आएगा भाई? तो इसका लंबाई, जो रेड कलर से ए प्लस बी लिखे ना, उसका लंबाई ज्ञात कर लेंगे, वो हो जाएगा परिमाण। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये वाला एक कोण निकाल लेंगे। मान लो ये कोण अल्फा है, ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं अल्फा, आ आधा लाफा। ठीक है, अल्फा। तो ये जो कोण है वो निकाल लेंगे अल्फा, और कह देंगे वेक्टर ए से इतना एंगल पर है, वेक्टर ए से कितना एंगल पर है? इतना एंगल पर। ठीक है, तो इस प्रकार से वेक्टर ए प्लस बी निकल जाएगा। ठीक है, ये नोट करो, फिर नीचे इसका लैंग्वेज लिखा देते हैं। पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर at the head of first vector without disturbing magnitude and direction, without disturbing magnitude and direction। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे लिखाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना। सर, द के बाद क्या लिखे हैं सर? Put the tail, TAIL, put the tail of second vector at the head of first vector। फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट शॉर्टकट में लिखा दिए, आई रोमन में एक लिखना, उसके बाद एस टी एस। फर्स्ट वेक्टर विदाउट डिस्टर्बिंग, DISTURBING, विदाउट डिस्टर्बिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हो गया सर।
without disturbing magnitude and direction. Now join tail of first vector to the head of second vector. This will be the resultant of given vectors. पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है एवं नहीं लिखना चाहिए, पूर्ण विराम। उसके बाद नहीं, एक मिनट, दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है बिना दिशा तथा परिमाण को प्रभावित किए। ठीक है। उसके बाद पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाया जाता है। यह दोनों सदिश का परिणामी होता है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलना। हो गया सर। हो गया ना सर? तो इतना आज रहने देते हैं, कल इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक। बाय बाय सर। बाय।